बाबू आज हम देखेंगे लेक्चर 3 में एसिड का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखेंगे कि अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। अम्ल का रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अम्ल के रासायनिक गुण में पहला देखेंगे बाबू कि अम्ल जो होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल जो होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो जब अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ, जब अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो देखेंगे कि बात कर रहा था सक्रिय धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है, तो हम यहां पर देखेंगे बाबू एग्जाम्पल में, जैसे जेडेन। जेडेन क्या है? एक सक्रिय धातु है और कह रहा था कि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा? ZnSO4 और यहाँ का बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। और ZnSO4 जो है क्या है? यह साल्ट है, यानी कि लवण। ZnSO4 क्या है? लवण। दूसरा एग्जांपल देख लेंगे बाबू कि दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल का बात कर रहा है तो हम यहां ले लेंगे Mg और यहां हो जाएगा H2SO4। अब यह क्या होगा? आपस में अभिक्रिया होगा। तो जब आपस में अभिक्रिया होगा तो Mg किसके साथ चला जाएगा? SO4 के साथ। तो क्या बन जाएगा? MgSO4। यहां भी क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो MgSO4 भी क्या हो गया? साल्ट हो गया, यानी कि लवण। तो अम्ल के साथ जब यह अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। ये क्या है? ZnSO4 जो है वो लवण है, यानी कि साल्ट, और H2 जो है वो क्या है? गैस।
अब देखेंगे दूसरा। दूसरा देखेंगे बाबू, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो अम्ल होता है, अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो जब अम्ल धातु के ऑक्साइड से, जब अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उसे क्या कर देता है बाबू? निष्क्रिय कर देता है। उसे निष्क्रिय कर देता है और जल तथा लवण का निर्माण करता है। जल तथा लवण का निर्माण करता है। अब देखेंगे बाबू, धातु ऑक्साइड का बात कर रहा है तो हम धातु के ऑक्साइड ले लेंगे। यहां ले लेते हैं N2O और कह रहा था जब अम्ल धातु के ऑक्साइड से, अम्ल में ले लेते हैं HCl। हो गया। अब इसका अभिक्रिया देखेंगे, इस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। इस पे क्या होता है? माइनस। इस पे क्या होता है? प्लस। इस पे क्या होता है? माइनस। इधर का प्लस वाला इधर के माइनस वाले के साथ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? NaCl। और ये क्या हो जाएगा? प्लस वाले माइनस वाले के साथ जाएगा तो बन जाएगा H2O। अब Na का संख्या कितना है? यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो Cl भी कितना हो जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पर देखेंगे बाबू कि Cl का संख्या 2 हो गया, यहाँ पे Cl कितना है? 1। यहाँ भी क्या लगाएंगे? 2। तो अब देख लो क्लियर हो गया, H भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। तो कह रहा था कि क्या बनाता है? लवण। ये क्या है? लवण, यानी कि साइड। और कह रहा था जल, ये क्या है? जल, यानी कि वाटर। दूसरा एग्जांपल देख लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कर देंगे अम्ल, कौन सा? HCl। फिर वही काम करेंगे बाबू, चार्ज हमको पता होना चाहिए।
तो Mg का चार्ज क्या होता है? प्लस का। O का क्या होता है? माइनस का। H का क्या होता है? प्लस का। और Cl का क्या होता है? माइनस का। अब इधर का प्लस वाला इधर के माइनस वाले के साथ जाएगा, क्या बना देगा? MgCl2। और ये क्या बन जाएगा इसके साथ? H2O। यहाँ पे क्या रख देंगे? 2। Cl भी 2 हो जाएगा, H भी 2 हो जाएगा। बैलेंस हो गया। अब देख लिए कि जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और जल का निर्माण कर रहा है। यहां भी क्या बनाया है? लवण और जल बनाया हुआ है। और ये अगर आपको रिएक्शन में दिक्कत होगा ना तो लेसन 1 में जाके देख लीजिएगा बाबू। लेक्चर नंबर 2 और 3 में स्पष्ट रूप से हम आपको बताए हुए हैं कि यह अभिक्रिया जो होती है किस प्रकार से होती है और इसके ऊपर चार्ज कितने होते हैं। तीसरा देखेंगे बाबू, क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया यानी कि अम्ल जो होता है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वह जल और लवण का निर्माण करता है। अब देखेंगे जैसे क्षार का बात कर रहा है तो क्षार में हम कल तो हम क्षार में ले लेते हैं NaOH और अम्ल में क्या ले लेंगे बाबू? फिर ले लेते हैं HCl। ये क्या होगा? माइनस इस प्लस के साथ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? NaCl। ये H और ये H दोनों आपस में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? H2। और यहाँ का है O, ये क्या हो गया? H2O। फिर हम दूसरा एग्जांपल देख लेंगे। MgOH का होल ट्वाइस, फिर यहां पर ले लेंगे HCl, ये MgCl के साथ आएगा। एक चीज याद रखना बाबू, Mg का वैलेंसी कितना होता है? 2 और Cl का वैलेंसी कितना होता है? 1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? MgCl2 और H यहां से देख लेंगे क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे। देखो बाबू, Cl का नंबर यहाँ कितना है? 2। यहाँ पे क्या रख देंगे? 2। तो Cl 2 होगा तो H भी 2 होगा, तो यहाँ भी H 2 है और यहाँ भी H 2 है। H का नंबर कितना हो गया? 4। यहाँ कितना है? 2। 2 2 जाए 4, यानी 2 गुना के 4। और O कितना है? 2, तो इससे गुणा हो जाएगा तो O भी कितना हो जाएगा? 2। क्या बन रहा है? ये भी साल्ट बना, ये भी साल्ट बना, जल बना और इसमें भी जल बना। अब देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्षारक का रासायनिक गुण। क्षारक का
रासायनिक गुण। अब देखेंगे बाबू, ये हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो एक नंबर हम देखेंगे बाबू, अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखेंगे क्या रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया का बात हो रहा है। तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, तो जब क्षारक या क्षार का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लौह तथा जल का निर्माण होता है। लौह तथा जल का निर्माण होता है। अब देखेंगे यहां पर एग्जाम्पल, क्षारक का बात कर रहा है तो हम ले लिए अम्ल H2SO4, इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा Na2SO4। ये क्या हो जाएगा H2O, यहां हम कर देंगे 2H2O, यहां भी क्या लगा देंगे 2, बैलेंस करने के लिए इसका परिवर्तन किया जा रहा है। फिर हम क्या कर लेंगे, NaOH का अभिक्रिया चाहेंगे तो HCl से भी कर सकते हैं, तो HCl से भी करेंगे ना बाबू, तो हमको क्या मिलेगा, साल्ट और जल की ही प्राप्ति होगी। दूसरा देखेंगे, धातुओं से अभिक्रिया। जब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है ना बाबू, ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या है, क्षारक ही है। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड जैसे AlZn यानी एल्युमिनियम जिंक से जब अभिक्रिया करती है तो जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस
उत्पन्न करती है। अब देखेंगे बाबू, यहां पर बात कर रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और किससे अभिक्रिया करना है, तो Zn से। तो जब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं ना, तो ये हमारा जो होता है Na2ZnO2, और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन। यहां पे क्या रख देंगे, 2। वैसे ही जब हम एल्युमिनियम के साथ भी अभिक्रिया करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। ये जो है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड देख लेंगे, गैर धातुओं के साथ, गैर धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो गैर धातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया किया जाता है तो क्या होता है, तो जब अम्लीय ऑक्साइड जैसे CO2, SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो लॉर्ड का लॉर्ड और जल का निर्माण होता है। तो अब देखेंगे बाबू, गैर धातु ऑक्साइड यानी कि अम्लीय ऑक्साइड का बात कर रहा है। तो अम्लीय ऑक्साइड में हम यहाँ देख लेंगे कि ये जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या, एक प्रकार का क्षारक है, और इसका अभिक्रिया जो है हम कर देते हैं CO2 के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो कार्बन यहां देख लेंगे, कैल्शियम कितना है, 1, कार्बन भी कितना है, 1, वो 2 तो इसमें है, 2 इसमें से 1 ही लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा CO3, H 2 है तो 2 ले लिए। अब बाबू इसमें से 2 O था तो 1 ही O लिए थे ना, तो यहाँ क्या हो गया, O क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, साल्ट होता है, और ये तो सबको पता है कि जल यानी कि वाटर। तो अब देख लीजिए, अम्लीय ऑक्साइड का बात कर रहा है, तो हम अम्लीय ऑक्साइड में 2 एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जहां पे अभिक्रिया भी कर दिए, और आपको देखने में भी मिला कि क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक प्रकार का साल्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि वो कैसे साल्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।